सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हुआ शुरू। पांडेपुर नई बस्ती क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लोगों ने निकाली गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में शुरू हुआ 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। और बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी का आंदोलन आश्वासन मिलने के बाद 28वें दिन। और अब समाचार विस्तार से। छात्र अधिष्ठाता के आश्वासन के बाद एबीवीपी बीएचयू इकाई द्वारा फीस वृद्धि को लेकर चल रहा आंदोलन स्थगित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरुद्ध पिछले 27 दिनों से चल रहा आंदोलन छात्र अधिष्ठाता के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 27 दिनों तक चलने वाले एबीवीपी के आंदोलन के बाद जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन करने लगे, जो दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी था। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस वृद्धि पर गठित समिति ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया। समिति से वार्ता के पश्चात एवं समिति द्वारा छात्र कल्याण अधिष्ठाता के माध्यम से लिखित रूप से यह आश्वासन दिया गया कि उक्त समिति 45 दिनों के भीतर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात उक्त समिति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की अपील पर यह निर्णय लिया गया कि आगामी सेमेस्टर परीक्षा एवं मुख्य द्वार बंद होने से आम जनमानस को हो रही असुविधा के दृष्टिगत कमेटी की रिपोर्ट आने तक आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों का कहना था कि फीस वृद्धि पर गठित समिति द्वारा फीस वृद्धि वापस न लिए जाने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन पुनः जारी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो विरोध प्रदर्शन लगातार 25 घंटों तक सिंहद्वार को बंद रखा गया, उसके पश्चात आज हमारे संगठन से 5 प्रतिनिधियों को समिति द्वारा बुलाया गया। समिति के समक्ष हमने अपनी बातें रखी और समिति ने हमारी बातों पर सहमति जताते हुए हमसे 45 दिन का समय मांगा कि 45 दिनों के भीतर वह सभी से बात करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और यह प्रयास करेंगे छात्र हितों में जितने भी ये फीस वृद्धि हुई है इसको तार्किक करते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। इसके पश्चात हमने यह मांग की कि कमेटी क्या सही में 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी या लिखित रूप में हमें दिया जाए, उसी के बाद हमारा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो जब कमेटी ने डीएसडब्ल्यू के माध्यम से अभी सिंहद्वार पर ही हमें अपना एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि 45 दिनों के भीतर वह अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कमेटी द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारी मांग, जो ये प्रथम दृष्टया ये मांग थी, इसको पूर्ण करने पर और विश्वविद्यालय में जो आगामी सेमेस्टर परीक्षाएँ हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए और मुख्य द्वार को बंद करने से जो एक अनचाहा मैं कहूँगा कि कठिनाइयों का सामना आम जनमानस को अभी करना पड़ रहा था, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना आंदोलन अगले 45 दिनों तक और कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्थगित किया है। अगर कमेटी ने फीस वृद्धि वापस नहीं ली तो हम पुनः आंदोलन करेंगे और वह आंदोलन उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। 8 दिवसीय भैरवाष्टमी महोत्सव का बुधवार को नरिया स्थित चौधरी लॉन में भव्य शुभारंभ हुआ। नरिया स्थित चौधरी लॉन में आयोजित 8 दिवसीय भैरवाष्टमी महोत्सव का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव के तहत 9 कुंडी हवन यज्ञ भी आयोजित किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। इस अवसर पर तमिलनाडु के श्री कृष्णगिरी तीर्थधाम के शक्तिपीठाधिपति राष्ट्र संत डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज ने काशी कोतवाल भैरव उत्सव 2022 के प्रथम दिन श्री भैरव महाकथा वाचन में बुधवार मार्गशीर्ष मास की प्रथमी तिथि पर भगवान गणेश जी के 108 नामों से पूजन के उपरांत भक्तों से भाव पूजन कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काशी की मिट्टी वह मिट्टी है जहां के कण कण में दैवी शक्ति है। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ सहित 4 तीर्थंकरों का यहाँ जन्म हुआ। यहाँ की मिट्टी में पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, अनेक देवी देवता व महापुरुषों की साधना तक की सुगंध है। संत श्री जी ने कहा कि इस मिट्टी में मेरे आराध्य प्रभु पार्श्वनाथ महाराज भी नंगे पांव चले थे। घाट घाट पर उनके चरण पड़े हैं। यही वह भूमि है जहां हमारे प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी। इस धरती पर भैरव का पूजन करने का आनंद ही विशेष है। यही कारण है कि मैं काशी आकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ।
प्रवचन प्रारंभ करने से पहले डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज ने सभी भक्तों को संकल्प भी कराया। कई बार मैं बाबा भैरव को पूछता हूँ कि बाबा ये भोले वाले, ये बेचारी दुखी, इन सब के तकदीर क्यों नहीं बदलाते हो? तो भैरव कहते हैं इनके तकदीर तो मैंने उनकी रेखा में लिखी है। मैं कहता हूँ महाराज जब रेखा में लिखी है तो ये दुखी क्यों है? तो भैरव कहते हैं कि इन्होंने कभी अपनी रेखा सुधारने के लिए ताली नहीं बजाया तो कैसे? 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के सभागार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ज्योतिष शास्त्र में पुरुषार्थ चतुष्टय था। कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ। तदुपरांत संगीत और मंच कला संकाय के छात्राओं ने कुल गीत प्रस्तुत किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि तथा मंच पर आसीन विद्वानों का अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह तथा रुद्राक्ष की माला भेंट कर सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतवर्ष के अलावा अन्य कई देशों से भी प्रतिभागी एवं ज्योतिष शास्त्र के विद्वान भाग लेने पहुंचे, जिसमें उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सीमा द्विवेदी राज्यसभा सदस्य रहीं। ज्योतिष शास्त्र के विविध पक्षों पर परिचर्चा हुआ तथा ज्योतिष शास्त्र के द्वारा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर लोक कल्याण के लिए विद्वानों के सारगर्भित वक्तव्य दिए गए। मानव जीवनोपयोगी पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त भी समसामयिक एवं लोक कल्याण के संदर्भित विषयों पर विद्वानों द्वारा चिंतन भी किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से नेपाल, भूटान तथा भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर रामचंद्र झा दरभंगा से, प्रोफेसर सर्वनारायण झा दरभंगा से, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी कुलपति दिल्ली, प्रोफेसर प्रेम कुमार शर्मा दिल्ली, प्रोफेसर मदन मोहन पाठक जम्मू से, प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र मुंबई से, प्रोफेसर अर्जुन वास्तोला नेपाल से, प्रोफेसर अंबर ठकाल भूटान से के अलावा बहुत से लोग सम्मिलित रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसलिए कि एक मनुष्य के जीवन में ये चारों विधाओं की परम आवश्यकता होती है। इसी से ये प्रकृति का संचालन होता है। ज्योतिष शास्त्र में धर्म का पालन कैसे किया जाए, अर्थोपार्जन कैसे किया जाए, व्यक्ति की अर्थ की बहुत आवश्यकता है जीवन में, तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अर्थ का उपार्जन करने की विधि बताई जाएगी। इसमें भारतवर्ष के सभी ज्योतिष के जो सर्वमान्य विद्वान हैं वो अपना अपना वक्तव्य को देंगे। उसके बाद संतति के बारे में, स्त्री सुख के बारे में, काम के बारे में चर्चाएं होंगी और जो पारलौकिक इहलौकिक सभी का जो मूल सार तत्व है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए भी यहाँ तप, जप और साधना के बारे में बताया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पांडेपुर नई बस्ती से गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा निकाली। पांडेपुर नई बस्ती क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लोगों ने गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा नई बस्ती भट्टा क्षेत्र से प्रारंभ होकर दर्जियाना, पंचकोशी मार्ग, चमरू बाबा मंदिर, अहिराना और सुधाकर महिला कॉलेज से होते हुए नई बस्ती बड़े घर मस्जिद के पास जाकर समाप्त हुई। देश में फैले भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त भारत, महंगाई के खिलाफ लड़ना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे, वार्ड अध्यक्ष अल्लादीन खान, पीयूष श्रीवास्तव, बिंदु मैडम, अब्दुल रकीब एडवोकेट, अरविंद यादव, रोहित मौर्य, अभिषेक राहुल, रजनीकांत गौतम, अभिषेक सिंह तथा क्षेत्रवासियों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद ताबिश, शमशेर खान, इरशाद सिद्दीकी, आदिल अहमद, अर्जुन श्रीवास्तव, बबलू कुमार, मोहम्मद ताबिश, शौकत अली, मोहम्मद आदिल, इरशाद बाबू, शिबू आदि लोग शामिल थे। पदयात्रा उत्तर प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत आज हम लोग नई बस्ती वार्ड में उपस्थित हुए हैं। इस वार्ड में भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। न गलियों की सफाई होती है, न पानी व्यवस्था सही है, न नगर निगम में कोई भी काम करने क्षेत्र की जनता जाती है। बिना भ्रष्टाचार हुए कार्य नहीं होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निलंबित छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का चैनल गेट बंद कर धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय पर निलंबित छात्रों ने चैनल गेट बंद कर धरना दिया।
इन छात्रों का कहना था कि हम सब निलंबित छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। वहीं धरना कर रहे छात्रों का कहना था कि हम सब छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और निलंबन आदेश के अनुसार हमें 6 महीने के पश्चात विश्वविद्यालय में अगले सेमेस्टर की परीक्षा देनी ही है। छात्रों ने शिक्षा के अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा कि हम सब छात्रों को परीक्षा से वंचित न किया जाए और हमारे मूल अधिकारों का हनन न किया जाए। छात्रों को परीक्षा से वंचित करने को लेकर छात्रों ने जमकर बीएचयू प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रीतम उपाध्याय, अंकित पाल, रौनक मिश्रा, बिट्टू, बाबू, विनीत मिश्रा सहित दर्जनों की संख्या में छात्र उपस्थित थे। हम लोगों को पहले फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार होता है, तो प्रोटेस्ट के लिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था और उस सस्पेंशन लेटर में ये भी लिखा गया कि हमको एग्जामिनेशन का परमिशन नहीं दिया जाएगा। और जब हमने आरटीआई फाइल किया तो उस आरटीआई में इन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि क्या कहते हैं, द स्टूडेंट सस्पेंडेड एज पर ECR नंबर 264 डेटेड इतना आर अलाउड टू अपीयर इन देयर एग्जामिनेशन, और हमको अभी तक एग्जामिनेशन का परमिशन नहीं दिया गया है और उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक परमिशन नहीं मिलेगा हम लोग यहीं अनवरत बैठे रहेंगे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 54वें एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के 14वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गुरुवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 54वें एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के 14वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर विद्यालय की प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा अध्यापकों ने पुष्प वर्षा तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि को मंचासीन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन RS गौतम, IPS DCP काशी जोन, संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे, दोनों विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन से किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि का बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे द्वारा बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा मशाल प्रज्वलित करके खेलकूद समारोह का शुभारंभ कराया गया। साथ ही बच्चों द्वारा खेलकूद नियमावली का शपथ ग्रहण कराया गया। खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में छोटे बच्चों का जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, वेजिटेबल रेस, चक जंप रेस, पोटैटो पुटिंग इन द सर्कल रेस, बॉटल फिलिंग रेस तथा बड़े बच्चों का रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, चेस एवं कैरम खेल सम्मिलित था। मुख्य अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेहलता पांडे तथा बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। 3 दिवस खेलकूद के कार्यक्रम प्रांगण में चलेंगे। विद्यालय पठन पाठन के साथ जो नई शिक्षा नीति में शरीर को बलिष्ठ बनाने की भी बात कही गई है कि तन से भी सुंदर और मन से भी सुंदर बच्चे बने, उसको चरितार्थ करने के लिए विद्यालय में बहुत ही अनुशासित ढंग से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। मैं सभी आयोजक मंडल को, विद्यालय परिवार को और प्रबंधक साहब की माँ जी को और प्रबंधक साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। भोजपुरी भाषा की प्राचीनता, जीवंतता तथा समृद्धता के बावजूद 8वीं अनुसूची में शामिल न किए जाने को लेकर परालकर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भोजपुरी भारत की अत्यंत प्राचीन व जीवंत भाषा है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोक साहित्य व लोक संस्कृति के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध भाषा है। बावजूद इसके इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में परालकर भवन में एक प्रेस वार्ता कर कहा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े भूभागों के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के सभी महानगरों में बोली जाने वाली यह भाषा गोयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, फिजी, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस में भी बोली जाती है, पर अपने देश में यह उपेक्षित है। भोजपुरी श्रमिकों की भी भाषा है जिसे देहाती व गंवार समझा जाता है। यह श्रम शक्ति का अपमान है। इस प्रेस वार्ता के जरिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भोजपुरी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल कर भोजपुरी सम्मान बढ़ाया जाए तथा अश्लीलता पर रोक लगाई जाए। भोजपुरी माई की भाषा, माई का उपहार।
होके पढ़ाई मिले मान्यता मान ले सरकार। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी दर्ज किया जाए। तमाम भाषाएं ऐसी हैं जो 1% से भी कम बोली जाने वाली हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लेकिन भोजपुरी को बहुत बड़े भूभाग के लोग बोलते हैं और इसमें श्रमिक वर्गों की संख्या अधिक है और उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। एक तरफ श्रमेव जयते की बात होती है और दूसरी तरफ श्रम शक्ति की उपेक्षा होती है। एसवी इवेंट तथा मणिकर्णिका इवेंट द्वारा प्रथम मिस, मिसेज एंड मिस्टर फेस ऑफ काशी प्रतियोगिता 2022 का गुरुवार को प्रथम ऑडिशन हुआ। एसवी इवेंट एवं मणिकर्णिका इवेंट के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम मिस, मिसेज एंड मिस्टर फेस ऑफ काशी प्रतियोगिता 2022 का प्रथम ऑडिशन बृहस्पतिवार 10 नवंबर को सामने घाट स्थित शिव रुद्राज रिसोर्ट में आयोजित किया गया। इस ऑडिशन में वाराणसी और आसपास के जिलों से आए कुल 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऑडिशन कुल 3 राउंड में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सुमधुर फिल्मी गानों पर मॉडलों ने रैंप वॉक किया। उसके उपरांत उपस्थित निर्णायकों को अपना अपना परिचय दिया। तीसरे टैलेंटेड राउंड में मॉडलों ने रंग बिरंगे आकर्षक परिधानों में फिल्मी गानों पर डांस कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले शो 24 दिसंबर 2022 को वाराणसी में होगा। ग्रैंड फिनाले शो से 3 दिन पहले चयनित मॉडलों का कोरियोग्राफ करके उन्हें फाइनल शो के लिए तैयार किया जाएगा। आज के इस ऑडिशन में निर्णायकों में वंदना सिंह विनर मिसेस बनारस 2021, सपना सिंह राजपूत विनर मिसेस बनारस जूनियर ग्रुप, मिस वर्तिका जायसवाल विनर कोहिनूर मिस इंडिया 2021 थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अभिषेक, मिलन श्रीवास्तव, शाहिद मर्चेंट उपस्थित थे। बनारस के जो बुनकर हैं, जो बनारस में कपड़े बने जा रहे हैं, उनको हम ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करेंगे अपने बनारस के यूथ के साथ। जी, और बात करें तो ये फाइनल कब होगा और कौन गेस्ट होगा? 24 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले हमारा होगा ओम विलास रिजॉर्ट में। सेलिब्रिटी कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ बनारस के गेस्ट हैं, कुछ बाहर से हैं। उन्हीं के साथ हम जज करके उनका ग्रैंड फिनाले करेंगे। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा त्रिदिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का आयोजन 12 नवंबर से हो रहा है। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का आयोजन 12 नवंबर से 14 नवंबर को प्रतिदिन शाम 6 बजे से श्री मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह में होगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर श्री नागरी नाटक मंडली न्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि इस त्रिदिवसीय बाल नाट्य महोत्सव में कुल 6 नाटकों का मंचन विभिन्न संस्थाओं एवं स्कूल के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना काल के बाद श्री नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा फिल्म महोत्सव, अश्विन नाट्य महोत्सव और अब बाल नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है एवं बच्चों की प्रतिभा के प्रस्फुटन एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने हेतु लगातार प्रयत्नशील है। 3 दिन का कार्यक्रम करके हम देखना चाहते थे कि क्या रिस्पांस आता है बच्चों का। यदि बहुत ज़्यादा रिस्पांस आता है तो ये जीवन पर्यंत, जब तक सब हैं तब तक चलता रहेगा। अभी हमने केवल डीपीएस स्कूल को जोड़ा है, स्मिथ स्कूल को जोड़ा है, निवेदिता शिक्षा सदन को जोड़ा है, आर्य महिला को जोड़ा है, उनका जो बच्चों वाला विंग है उनको जोड़ा है, बाल रंग मंडल को जोड़ा है और नागरी नाटक मंडली खुद भी कर रही है। ये 3 दिन में हम 6 नाटक करेंगे और नाटक के अलावा पूरा एम्बियंस जो है वो बच्चों को समर्पित होगा, बच्चों से संबंधित होगा। तो छोटे छोटे 5 मिनट 7 मिनट के एम्बियंस नाटक से पहले, नाटक के प्रेक्षागृह में घुसने से पहले आपको दिखाए जाएंगे, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और मेरा ख्याल है इससे बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ेंगे। गुरुवार को एनईआर क्रिकेट ग्राउंड में स्वर्गीय रानी उपाध्याय स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। स्वर्गीय रानी उपाध्याय स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को उद्घाटन हुआ। एनईआर क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राकेश तिवारी, सह प्रांत कारवां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विशिष्ट अतिथि रजनीश उपाध्याय एवं अजातशत्रु के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर औपचारिकताएं पूरी की गई। इस अवसर पर सीनियर खिलाड़ियों में डॉक्टर धीरज सिंह, उदय सिंह, घनश्याम, शुभम, अरविंद श्रीवास्तव उर्फ काली भाई, प्रमोद राय, अजय पांडे आदि लोग उपस्थित थे। आज के मैच का उद्घाटन मैच जगतपुर इंटर कॉलेज बनाम एनईआर जूनियर्स के बीच हुआ, जिसमें जगतपुर इंटर कॉलेज ने जीत हासिल किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एनईआर की टीम 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 85 रन का स्कोर बना पाई। बाद में बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर 5 गेंदों में जगतपुर इंटर कॉलेज की टीम ने 86 रन बनाकर जीत हासिल कर लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सचिन ने 40 रन का स्कोर बनाया और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे मैच में पांडे इंटर कॉलेज बनाम सोनकर क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच खेला गया। सोनकर क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 134 रन बनाया। उनकी तरफ से अमन ने बेहतरीन 35 रन का योगदान दिया। पांडे इंटर कॉलेज की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए
पूरी की पूरी टीम 20 ओवर में 109 रन ही बना सकी। इस प्रकार पांडे क्रिकेट एकेडमी की तरफ से रोहित ने 22 रन का योगदान दिया। सोनकर क्रिकेट एकेडमी ने मैच जीत लिया। आज के मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राय स्पोर्ट्स की तरफ से सोनकर क्रिकेट एकेडमी के अमन को 35 रन बनाने और 1 विकेट लेने पर दिया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत आयोजक सरोज राय ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।